और क्या हालचाल, सब बढ़िया। और यार मेरा सेकंड चैनल था ना जिस पर मैं BTTS नोवेल एक्सप्लेन करता था, उसे यार यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया। देखते हैं उसका क्या करते हैं। खैर कोई नहीं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 32 की शुरुआत होती है और हमें एंशिएंट गॉड को बताया जाता है, सॉरी एम्परर को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारा बॉन्गलिंग पिछले 1 साल से इंतजार कर रहा है। अब जैसे एंशिएंट एम्परर यहाँ पर आते हैं ना, तो वो यहाँ की आसपास की जानकारी लेने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सामने एक फॉर्मेशन है, लेकिन इतने में एंशिएंट एम्परर ये भी महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई है। अब जैसे हमारे बॉन्गलिंग को पता चलता है, तो एंशिएंट एम्परर को पता चल गया है कि यहाँ पर कोई है। तो हमारा बॉन्गलिंग चलता है, तो एक फॉर्मेशन को कंट्रोल कर उससे बहुत सारी शॉटें बनाकर उन शॉटों से एंशिएंट एम्परर पर हमला कर देता है। और भाई साहब एंशिएंट एम्परर ना चाहते हुए उन्हें बॉन्गलिंग को यहीं पर छोड़कर आगे जाना पड़ता है। अब जैसे एंशिएंट एम्परर यहाँ पर निकलते हैं ना, तो हमारे बॉन्गलिंग का जो पपेट था ना, वो हमारे बॉन्गलिंग से कुछ कहने लगता है, लेकिन हमारा बॉन्गलिंग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। हमारा बॉन्गलिंग समझ जाता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले एंशिएंट एम्परर और डेमन लॉर्ड को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बॉन्गलिंग सीधी तौर पर उनसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए बॉन्गलिंग चलता है तो यहीं पर बैठ जाता है। अब इसके बाद हमें एंशिएंट एम्परर को बताया जाता है, जो कि लगातार 1 महीने तक आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेमन लॉर्ड ठहरा हुआ था। अब जैसे एंशिएंट एम्परर यहाँ पर आते हैं ना, तो वो सीधा अपनी शॉट से डेमन लॉर्ड पर हमला कर देते हैं। डेमन लॉर्ड चलता है तो वो भी जो उसके साथ बंदा था ना, उसकी सहायता से एंशिएंट एम्परर को रोक देता है। इसके बाद हमें एंशिएंट एम्परर और डेमन लॉर्ड के बीच एकदम खतरनाक फाइट को बताया जाता है। दोनों एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, वो भी हाथ धोकर लगे तेरी। डेमन लॉर्ड चलता है तो वो भी एंशिएंट एम्परर पर हमला करता है और एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो वो भी डेमन लॉर्ड पर हमला करते हैं। एंशिएंट एम्परर यहाँ पर डेमन लॉर्ड से जोर से चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयों को बीच में अड़ाया है। तुमने ऐसे फॉर्मेशन रास्ते में बनाकर रख दिए थे कि मैं उनसे मरते बचा हूँ। और भाई साहब जैसे डेमन लॉर्ड यहाँ पर एंशिएंट एम्परर की बात सुनता है ना, वो कहने लगता है कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी पावरफुल फॉर्मेशन नहीं बनाया है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, शायद हम दोनों को बीच में कोई लड़ाना चाहता है। अब जैसे डेमन लॉर्ड कहता है ना, तो एंशिएंट एम्परर एक पल के लिए रुक जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एंशिएंट एम्परर और डेमन लॉर्ड के बीच आपस में बातचीत होती है। किसी टेक्निक का उपयोग कर एक दूसरे के बारे में ये भी पता लगा लेते हैं कि डेमन लॉर्ड भी सच बोल रहा है और एंशिएंट एम्परर भी सच बोल रहा है। ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर शायद कोई तीसरे बंदे ने हम दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है। अब भाई साहब ये दोनों ये समझती हैं, तभी सामने एक फॉर्मेशन लगा हुआ था। बॉन्गलिंग चलता है तो इस फॉर्मेशन को ही छेड़ देता है, जिस वजह से ये फॉर्मेशन हो जाता है एक्टिव। अब जैसे ही डेमन लॉर्ड और एंशिएंट एम्परर इस फॉर्मेशन को एक्टिव होता हुआ देखते हैं ना, तो ये समझ जाते हैं कि उनके पास ये लास्ट मौका है इस तीसरे लेवल को पार करके चौथे लेवल में जाने का। इसलिए अब एंशिएंट एम्परर और डेमन लॉर्ड चलता है तो सीधा चौथे पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में ही ये फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है और जो सीधा डेमन लॉर्ड और एंशिएंट दोनों पर हमला कर देता है। डेमन लॉर्ड चलता है तो वो उसके साथ जो बंदा था ना, लड़का, उसके अपने सामने कर देता है, जिस वजह से डेमन लॉर्ड थोड़ा बहुत ही जख्मी होता है। लेकिन ये लड़का था ना डेमन लॉर्ड का, उसका तो एक हाथ ही उखड़ जाता है। अब इतने में डेमन लॉर्ड चलता है तो तेजी से इसी लड़के की सहायता से इस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है, बोला जाए तो चौथे पोर्टल के अंदर घुस जाता है। और यहीं एंशिएंट एम्परर चलते हैं तो वो अपने खास ट्रेजर निकालते हैं और इन ट्रेजरों में से 4 ट्रेजरों को एकदम पूरी तरह से नष्ट कर वो भी फाइनली चौथे पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही हमारा बॉन्गलिंग दोनों को इतनी आसानी से अंदर जाता हुआ देखता है ना, तो हमारा बॉन्गलिंग समझ जाता है कि भले ही दोनों के दोनों चौथे पोर्टल के अंदर चले गए हों, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर गए हैं। हमारा बॉन्गलिंग यहाँ पर इस बॉल को देखने लगता है, जो कि चौथे पोर्टल में जाने से हर बंदे को रोकती है। बॉन्गलिंग चाहता तो फिलहाल के लिए अभी जा सकता है, लेकिन बॉन्गलिंग समझ जाता है कि भले ही इस बॉल की पावर कमजोर हो चुकी है और उसे रोकने के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर वो अभी अंदर गया चौथे पोर्टल के, तो वहाँ पर एंशिएंट एम्परर और डेमन लॉर्ड उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बॉन्गलिंग चलता है तो यहीं पर पार्टी मारकर बैठ जाता है और इस रिंग वाले बॉल के फॉर्मेशन को समझने लगता है। अब पलक झपकती 3 साल गुजर जाते हैं और हमारा बॉन्गलिंग फाइनली इस वाले फॉर्मेशन को भी पूरी तरह से समझ लेता है। अब इसके बाद हमारा बॉन्गलिंग और पपेट चौथे पोर्टल के अंदर ही जाने वाले होते हैं, तभी आस बीच में जितने भी फॉर्मेशन बने थे ना, वो सभी के सभी टूटने लगते हैं और एक ही फॉर्मेशन बनने लगता है। अब इतने में इस एक फॉर्मेशन से एक गॉड बाहर निकल कर आता है, बोला जाए तो एक आदमी बाहर निकल कर आता है जो किसी गॉड की तरह लग रहा होता है और इसका नाम होता है ताओसी गॉड। अब जैसे ये ताओसी गॉड यहाँ पर आते हैं ना, तो हमारे बॉन्गलिंग से कहने लगते हैं कि बच्चे सच में तुम काबिल हो कि तुम नियमों के हिसाब से यहाँ तक पहुँचे हो, बहुत अच्छे। अब जब तुम नियमों पर चल ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक जेट टोकन देता हूँ, जो तुम्हें यहाँ के सारे फॉर्मेशनों को सीखने में मदद करेगा। और तो और जब तुम मेरे दिमाग के अंदर जाओगे तो तुम मेरे याददाश्त को भी प्राप्त कर पाओगे। मतलब की जो दिमाग में हमारा ज्ञान रहता है ना, समझदार, फॉर्मेशन, नई नई
चीजें उसे भी प्राप्त कर पाओगे। अब भाई साहब यह कहकर ये ताओसी गॉड चलते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं और इनके गायब होते ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना हुआ था ना वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बांगलिंग चलता है तो फाइनली चौथे लेवल के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जैसे बांगलिंग चौथे लेवल में जाता है ना तो हमारा बांगलिंग नए वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। यहाँ पर हमारे बांगलिंग को एक टावर दिखता है। हमारा बांगलिंग चलता है तो तुरंत पपेट को निकालता है और यहाँ पर पपेट से कहने लगता है कि जाओ जाकर पता लगाओ कि हमें कौन सा खतरा है। पपेट चलता है तो बांगलिंग के बारे में कुछ बुरा भला सोचकर फाइनली बांगलिंग के आदेश सुनकर एक टावर के अंदर चला जाता है। अब थोड़ी देर तक खाना पीनी करने के बाद ये पपेट चलता है तो बांगलिंग को बुला लेता है कि मास्टर कोई भी खतरा नहीं है, आ जाइए। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस टावर के अंदर जाता है ना तो उसे यहाँ पर बहुत सी चीजें मिलती हैं, लेकिन हमारा बांगलिंग सारी चीजों को नजरअंदाज कर एक टेबल के पास पहुंच जाता है। अब इतने में हमारा बांगलिंग टेबल में जो दरार रहती है ना, दराज, उसे खोलता है। अब जैसे ही बांगलिंग इसे खोलता है ना तो इसके अंदर से हमारे बांगलिंग को एक पोटली मिलती है जिसके चारों तरफ कवर चढ़ा हुआ था। अब जैसे ये पपेट हमारी बांगलिंग की पोटली देखता है ना इस टेबल के अंदर रखी हुई, बांगलिंग नहीं मतलब यहीं पर रखी हुई थी, ये देखता है ना पपेट तो इसे उठाने के लिए जाने लगता है, लेकिन बांगलिंग मना कर देता है कि उसे हाथ मत लगाना वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। पपेट चलता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। अब इसके बाद बांगलिंग इस पोटली की जांच पड़ताल करता है और उसे पता लग जाता है कि ये पोटली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर शायद कोई कीमती ट्रेजर है, तभी मेरी शक्तियां से नहीं खोल पा रही है। बांगलिंग समझ जाता है कि इस पोटली को वो जब तक नहीं खोल सकता जब तक कि उसके पास कोई खास ट्रेजर ना आ जाए या फिर वो अपना कल्टीवेशन लेवल ना बढ़ा ले। अब इसके बाद हमारे बांगलिंग को यहीं पर चौथा पोर्टल भी मिल जाता है। बांगलिंग चलता है तो अपने पपेट को आज्ञा देता है कि आगे जाओ और पता लगाओ इस पोर्टल के अंदर क्या है। पपेट चलता है तो वो भी बांगलिंग की बात को सुनकर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो वो भी फाइनली इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब जैसे बांगलिंग इस पोर्टल के अंदर जाता है ना तो हमारा बांगलिंग अलग ही दुनिया में आ जाता है जो कि किसी स्पेस जैसी दिख रही होती है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर तैर रहे होते हैं और फिर इसी तैरने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।